हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण अयोग्य करार दिए गए 6 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी विधायकों की ज्वाइनिंग कराई। ये सभी अब बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। ना तो वहाँ समन्वय की कोई ऐसी दिखाई देती है कड़ी कि जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। जो सीनियर हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उनके साथ कभी भी हाईकमांड ने कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं किया और एक राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो। देखिए, जिस आप एक मुहिम का हिस्सा होते हैं और उसमें आपने अपना जो है इतना खून पसीना लगाया होता है, एक बारी जब आप चुन के आ जाते हैं, अगर आपकी सोच को, अगर आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा और आपको जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन करा जाएगा, तो उसमें आपके खुद के जो है खुद का जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका तो लॉस है ही, परंतु उसमें आपकी जो जनता आपको चुन के आती है उनका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि मैं अब जैसे 16,000 वोट से जीत के आया, मैं सबसे युवा विधायक हूँ आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का। वहाँ के जो लोग हैं, अपेक्षित हैं, ये तो उनकी अपेक्षाओं पे जो है कहीं ना कहीं पानी फेरा गया है। तो हमने जो है ये कदम देश हित में, प्रदेश हित में, अपनी जनता की आवाज़ को बरकरार रखने के लिए और जो हमने मुहिम उठाई है जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, खासकर हमारे युवाओं की और महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, उसके अंतर्गत ये जो हमने निर्णय लिया। कांग्रेस के इन बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश में बजट के दौरान पार्टी के व्हिप की अवज्ञा करने के लिए 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। चुनाव आयोग ने इनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात यह है कि हमें अध्यक्ष ने बिना किसी कारण नोटिस दिए एकदम निष्कासित किया, जबकि हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें चुना था 5 साल के लिए, हमें निष्कासित किया गया और उस पर आरोप ये लगाया उन्होंने, गलत आरोप, कि हमने दल बदला, जबकि ना हमने कहीं सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही हमने कहीं पे किसी मंच पे किसी बड़े नेता ने हमें शामिल किया था, ना ही हमने खुद अनाउंस किया था। और दूसरा आरोप ये लगाया कि हम दोनों दिन वहाँ पर नहीं थे विधानसभा में, जबकि हम दोनों दिन हमारे हस्ताक्षर है और हमारे वहाँ पे हाजिरी लगी हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते थे कि सुजानपुर से राजेंद्र राणा हमेशा ये क्लेम करते थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए। उससे पहले वो वर्किंग प्रेसिडेंट इस क्लेम के ऊपर बनाया जाए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल जी, उनको चुनाव में हराया। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर क्या वो इस उपलब्धि को वहाँ पे दोहराएंगे? क्या सुजानपुर में ये कहेंगे कि मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैंने प्रेम कुमार धूमल जी को हराया था? क्या वो अनुराग ठाकुर जी से इसलिए इस आधार पे जो है वो सहयोग मांगेंगे कि मैंने आपके पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे उनको हराया था, इसलिए जो उनकी उपलब्धि वो गिनाते थे, आज भाजपा में जाकर वो क्या कहेंगे कि ये मेरी क्या उपलब्धि थी? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक लड़ाई है उसका परिणाम है और इससे आंतरिक लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 34 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 25 विधायक हैं। उपचुनाव के बाद यदि ये सभी 9 विधायक जीत जाते हैं तो उन हालात में बीजेपी के 34 विधायक हो जाएंगे, यानी कांग्रेस और बीजेपी बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अपनी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश में रहे हैं, लेकिन बीजेपी उपचुनाव में जीत के साथ उनकी सरकार को गिराने की फिराक में भी है। चुनाव आज तक।